Hi everyone, my name is CA Isha Verma. Welcome back to my channel. Recently CA foundation results were announced. Result काफी सही था लेकिन still major chunk of students were not able to clear foundation and उनकी वजह काफी सारी हो सकती है, काफी कैटेगरीज में इनके रीजन डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पढ़ाई ही कम की, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने हेल्थ इश्यूज, मेंटल ट्रॉमा या फिर कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे थे, इस वजह से नहीं कर पाया। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफी अच्छी प्रिपरेशंस करी थी, उनके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं जिसकी वजह से पूरा एग्जाम फाउंडेशन का क्लियर नहीं हुआ है। एंड आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं एंड क्या सीए करना वर्थ है भी। अगर फाउंडेशन में अटेम्प्ट लग रहा है तो क्या, बहुत बार मन में सेल्फ डाउट आता है कि फाउंडेशन में ही अगर अटक गए हैं तो सीए करना वर्थ भी है नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, मैं भी इन सारे थॉट्स से ही गुजरी हूँ एज अ स्टूडेंट। अभी 6 महीने पहले तक मैं स्टूडेंट थी, अभी एग्जाम्स क्लियर हुआ है तो आई नो कि मैं भी इन सारे क्वेश्चन से गुजरी हूँ कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहाँ अटक गई लाइफ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट अल्टीमेटली मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है सीए बनने के बाद और वर्थ है भी नहीं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। जो ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई ही कम की थी, शायद 40% 50% ही कंप्लीट किया था बट एग्जाम में बैठ गए थे क्योंकि उन्हें आइडिया लेना था या ट्राई करना था, तो ऑफकोर्स उन्हें पता है कि उनकी कमी कहाँ थी। इनफैक्ट सारे कैटेगरी जिन के स्टूडेंट्स को पता होता है कि उनकी कमी कहाँ थी, बट स्पेशली आपको पता है कि आपने कोई 2 सब्जेक्ट कम पढ़ा था और 2 सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ा था, तो बेस्ट तरीका ये है कि जो आपने ज्यादा पढ़ा था उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़े डेली बेसिस पे, और बचे हुए 2 सब्जेक्ट जो आपने कम पढ़े थे या जैसा भी आपका सिचुएशन रहा है उन पे ज्यादा फोकस करें ताकि अगली बार उन पे ना अटके। ठीक है। सेकंड कैटेगरी ऐसी है जो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज या किसी वजह से अटक गए थे, लास्ट मोमेंट में कुछ हो गया था और हम नहीं पढ़ पाए थे और अब बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले अपने आप को थोड़ा काम करना चाहिए। आई नो हमने खुद एक रीजन फ्रेम किया है कि हम बीमार थे इसीलिए हम रिजल्ट नहीं क्लियर कर पाए और ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों बीमार पड़ती हूँ, मेरे साथ ही क्यों ये सारी चीजें हो जाती है एग्जाम के टाइम पे। बट अभी आपको पॉजिटिवली देखना है सब कुछ, और अब क्या करना है, बिल्कुल माइंड में ये चीजें आने नहीं देनी है। बहुत मुश्किल है बट ट्राई टू प्ले द गेम विच इज कॉल्ड ब्रेक द चेन, जहां आप 10 दिन का एक चेन बनाते हैं और 10 दिन तक एवरी डे पढ़ते हैं, और जहां आपका ब्रेक लगा वहां से फिर से नेक्स्ट डे, जैसे आपने मान लो 5 दिन में ब्रेक लगा दिया, ठीक है, लेकिन आपका टारगेट 10 दिन का था, तो फिर से 5th डे के बाद 6 डे का, फिर 10 डे का ही चेन खेलिए और इस तरीके से डेली अपनी एक पेज लिखिए, उसमें डेट्स लिखिए और क्रॉस करते जाइए दिन जिस दिन आपने पढ़ाई करी है, और इस तरीके से ब्रेक द चेन खेलिए कंसिस्टेंसी लाने के लिए। और माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, जितनी आप पढ़ाई ज्यादा करेंगे वो थॉट्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और कुछ ऐसे कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं जिनका एक पेपर में कम मार्क्स रह गया है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लॉ में बहुत कम मार्क्स आए हैं, लेस देन 40 आए हैं एंड उसकी वजह से उनका पेपर पूरा क्लियर नहीं हुआ है फाउंडेशन का। तो देखो, आप लॉ जो है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे राइटिंग मैटर बहुत ज्यादा करती है, तो प्लीज इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस करिए, स्पेशली लॉ के जो प्रोविजंस है उनको डीपली समझिए एंड इस बार सिर्फ 1 या 2 एक्ट करके मत जाइए, सारे एक्ट को कवर करिए, फुल कवरेज दीजिए एंड डेफिनेटली लॉ जैसे डिफिकल्ट पेपर में भी आप बहुत अच्छा करेंगे अगर आप कवरेज अच्छी देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया स्ट्रैटेजी का, लेकिन मैं अनअकैडमी पे लाइव सेशन ले रही हूँ विच इज फ्री, स्पेशल सेशन है, अगेन व्हाई एंड हाउ टू प्रिपेयर अगेन फॉर सीए फाउंडेशन, कैसे आपको अपने माइंड को स्टेबल करना चाहिए, और उसके बारे में 1 घंटे की लाइव सेशन लेंगे। आपके डाउट्स होंगे, आप लाइव मुझसे पूछ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, फ्री है बिल्कुल, अपने आप को रजिस्टर करिए, गो फॉर इट एंड आई विल सी यू ऑल इन द लाइव सेशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, इज डूइंग सीए वर्थ, क्या अटेम्प्ट लगना और ऐसे अटक के ज्यादा टाइम देना एक कोर्स के लिए, क्या ये वर्थ है? मेरा आंसर हमेशा इसके लिए रहेगा कहीं ना कहीं पॉजिटिव, क्योंकि मुझे सीए से बहुत कुछ मिला है एंड कंपैरेटिवली मैंने बहुत इसको देखा है कि एक ये ऐसा कोर्स है जो आपको जितना ट्रबल जरूर करता है आपके इस पूरे जर्नी में, बट एंड में जो आपको इससे बेनिफिट मिलता है, जो इससे रिटर्न मिलता है, वो अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आप एक सोसाइटी में रहोगे तो वो बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो फाइनेंशियल नहीं होते, जैसे द
द रिस्पेक्ट दैट यू गेट इन दी सोसाइटी, ये सब कुछ सीए कोर्स ने मुझे दिया है, तो डेफिनेटली वर्थ है। लेकिन ऑफकोर्स आपको कहीं ना कहीं एक बैकअप भी रख लेना है। अगर आपने बहुत टाइम लगा दिया कुछ एक लेवल निकालने में, मान लो अपने फाउंडेशन में 3 या 4 या 5 अटेम्प्ट लगा दिए, तो कहीं ना कहीं एक बैकअप जरूर ढूंढना शुरू कर दीजिए। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि सीए को जितना मैक्सिमम दे सकते हैं जरूर दीजिएगा, बट ऑफकोर्स विद अ बैकअप यू विल बी एबल टू फोकस मोर। सो हम इन बातों पर और डिस्कस करेंगे अपने लाइव सेशन में, तो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में, जरूर देखिएगा। एंड बाय, टेक केयर। एंड हाँ, डिटेल स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे जून एग्जाम्स की, तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट फ्यू वीडियोस में। तो आपको अगर और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।